क्या दोस्तों आपके भी बीएसएनएल के सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो मेरे फ़ोन में दो सिम है, एक वीआई का और एक बीएसएनएल का। तो क्या हो रहा है कि मेरे बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं आ रहे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग बताऊँगा और कुछ टिप्स बताऊँगा जिसे यूज़ करके आप ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा और अच्छे से समझना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके भी बीएसएनएल की सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरे बीएसएनएल के नेटवर्क गायब थे, तो मैंने भी कुछ सेटिंग किया है और मेरी भी नेटवर्क आ गए हैं। तो आपको क्या सेटिंग करनी है, यहाँ पर मैं आपको वही सेटिंग बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है और फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद अब यहाँ पर आपको मिलता है मोबाइल नेटवर्क। हो सकता है ये आपके मोबाइल में नेटवर्क सेटिंग के नाम से हो, तो आपको मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग में चले जाना है। और यहाँ पर आने के बाद अब देखें यहाँ पर आपको दो सिम देखने को मिलेंगे। अगर आपके फ़ोन में एक ही सिम है तो यहाँ पर आपको एक सिम शो होगा। यहाँ पर मेरे फ़ोन में दो सिम है तो यहाँ पर मुझे दो सिम शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो बीएसएनएल का सिम है वो कौन से स्लॉट में पड़ा हुआ है आपको वहाँ क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा दूसरे वाले में है, तो यहाँ पर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे बीएसएनएल सिम की सेटिंग ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिलता है इनेबल, आपको यहाँ से इसको ऑफ़ करना है। अपने सिम को एक बार डिसेबल करके ऑन करना है। तो यहाँ से मैं इसको इनेबल करता हूँ इस तरह से। ऐसा क्या होगा, आपका जो सिम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर नेटवर्क में कुछ इशू हो रहा होगा तो वो इस तरह से ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको मिलता है बोल्ट कॉल, आपको इसे भी ऑन ही रखना है। अगर ये ऑफ है इसे ऑन रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट होना चाहिए, 4G 3G 2G। अगर आपका फ़ोन 5G है तो आपको यहाँ पे 5G शो होगा, तो आपको ऊपर वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम, आपको यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, रिसेट एक्सेस पॉइंट, यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ से आपको अपने APN को रिसेट करना है। एक्सेस पॉइंट को शॉर्ट में APN बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रिसेट करता हूँ। इससे क्या होगा, अगर हमारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम या इशू हो रहा होगा तो इस तरह से रीस्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको इसे एक बार डिसेबल करके इनेबल जरूर करना है, इससे आपका जो नेटवर्क है वो रीस्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। देखिए जब आप अपने फ़ोन की सेटिंग में आओगे तो यहाँ पर आपको ऊपर मिलता है, ठीक है, सर्च करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको लिखना है रीसेट। इस तरह से आपको यहाँ पर टाइप करना है रीसेट, ठीक है। और जैसे आप रीसेट टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारी रीसेट सेटिंग देखने को मिल जाएगी और इन्हीं में से आपको मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग। या फिर आपके फ़ोन में रीसेट वाईफाई नेटवर्क या इस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलता है ये रीसेट नेटवर्क सेटिंग। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट ऑल डाटा। ये तो हो गया है सबसे नीचे वाला। आपका जो पूरा फ़ोन है वो क्लीन हो जाएगा, आपका जो फ़ोन है पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है। यहाँ पर आपको मिलता है रीसेट ऑल सेटिंग, आपको ये भी नहीं करना है। सबसे ऊपर में जो आपको मिलता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, आपको यहाँ क्लिक करना है और इसे यहाँ से आपको अपना लॉक देना, आपके फ़ोन का लॉक मांगेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है नीचे रीसेट नेटवर्क सेटिंग, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। और ऐसा करने से क्या होगा, आपके नेटवर्क की सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। कुछ भी प्रॉब्लम या इशू हो रहा होगा तो वो इस तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक, अगर ये इस तरह से भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग करना है। रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है और आपका जो फ़ोन है लॉक मांगेगा तो आपको लॉक देना है। फिर इसके बाद ही रीसेट हो जाएगा। और रीसेट करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको एक बार फ्लाइट मोड को ऑन करना है इस तरह से। तो मैं इसको ऑन करता हूँ और इसे फिर ऑफ़ कर देना है आपको कुछ सेकंड के बाद। यहाँ से मैंने ऑफ़ कर दिया और ये करने के बाद आपको फिर चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई, आपके नेटवर्क आए हैं या नहीं आए हैं। अगर ये सब सेटिंग करने के बाद भी आपके बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है आपके एरिया में ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, उस वजह से आपके नेटवर्क चले गए हो। अगर आपके एरिया की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ये नेटवर्क आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये सेटिंग करने के बाद अगर नेटवर्क नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेटवर्क आपके ऊपर से ही गायब हुए हैं अगर इस तरह से नहीं आते हैं तो। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है,
जब आप अपना फ़ोन को डिसेबल करते हो तो यहाँ से जो आपका नेट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने नेट को एक बार सेट करना है कि आपका जो नेट था वो कौन से सिम पर चलाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं BSNL पर चलाता हूँ, तो BSNL पर मैंने सेट कर दिया है। तो ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। इस तरह से आप ये सेटिंग कर सकते हो और अपने BSNL नेटवर्क आप ला सकते हो।